बच्चों, let us take the question. The question says us that hanging from a horizontal beam are 9 simple pendulum of the following length. कि हमारे पास 9 सिंपल पेंडुलम है, 9 सिंपल पेंडुलम है और उन 9 पेंडुलम की हमारे पास लेंथ गिवन है और उनको हमने हैंग किया हुआ है. ओके, सो उनकी लेंथ क्या है हमारे पास? जैसे ए की लेंथ है हमारे पास 0.10, B 0.30, C is 0.70, ओके, D is 0.80, 1.2, 2.6, ऐसे हमारे पास 9 लेंथ गिवन है. Suppose the beam undergoes horizontal oscillation. इन्होंने बोला है कि हमारे पास जो बीम है उसके अंदर horizontal oscillations हो रही हैं with the angular frequency के साथ एक particular in the range from, कितनी रेंज है हमारे पास angular frequency की? That is 2 radian per second to 4 radian per second. So which of the following pendulum will strongly be set in motion? कि कौन सा set in motion होगा, कौन सा motion में set होगा इस रेंज में. जब हम फ्रीक्वेंसी रेंज ये रखेंगे उस टाइम हमारे पास इन लेंथ में से कौन सा पार्टिकुलर सॉल्व करने के लिए मेनली हम एक की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. So the key concept of the question that we will use here, this question is regarding the pendulum. ये रिलेटेड है पेंडुलम से. और पेंडुलम में हमें पता है, जैसे अगर हम किसी पेंडुलम में ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, ये जो पेंडुलम है, पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L डिवाइडेड बाय G. ओके, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. ओके, और हमारे पास इसमें L क्या है? L इज द लेंथ और G is acceleration due to gravity, that value is 9.8. Okay, so T is equal to 2 pi under the root L by G. यहाँ पे G कांस्टेंट है, 2 pi कांस्टेंट है, केवल ये डिपेंड करता है L पे, यानी लेंथ पे डिपेंड करता है. अब अलग अलग लेंथ के लिए टाइम पीरियड अलग अलग होगा क्योंकि हमारे पास 9 लेंथ गिवन है. अब इनके अकॉर्डिंग हमें ओमेगा की रेंज भी गिवन है. ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी. तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं. तो हमारे पास क्या आएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर द रूट एल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट जी. 2 पाई विल कैंसल आउट टू 2 पाई, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? अंडर द रूट जी डिवाइडेड बाय एल. तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आएगी ये वाली यहाँ से. तो ओमेगा की वैल्यू, इस ओमेगा की वैल्यू के लिए हमें क्या निकालना है? अब हमें जैसे रेंज दे रखी है, इस स्पेसिफिक रेंज में कौन सी लेंथ के अकॉर्डिंग आंसर फिक्स होता है हमें वो निकालना है. क्वेश्चन में हमारे पास ओमेगा की रेंज गिवन है. ओमेगा रेंज इज क्या क्या है? ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 2.00 से और लेस देन होनी चाहिए 4.00 रेडियन पर सेकेंड. ओके, so omega range is 2 to 4 radian per second. So we have to find here the value of length for which this range is set up. Okay, यानी हमें ओमेगा की वो हमें L की वो वैल्यूज पुट करनी है जिसके लिए ओमेगा की वैल्यू 2 से 4 के बीच में आए. ओके, सो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करें आगे तो हमारे पास जो D है, हमारे पास D क्या है हमारे पास? जिसमें हमारे पास लेंथ की वैल्यू 0.80. इसके अकॉर्डिंग अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं तो ओमेगा हमारे पास आता है अंडर द रूट 9.8 डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू हमारे पास 0.80. तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ओमेगा की जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 3.5 रेडियन पर सेकेंड. ओके, उसके बाद हम सेकेंड जो पुट करते हैं ई वाला क्या है हमारे पास? लेंथ इज इक्वल टू 1.2. इसके लिए जो ओमेगा की वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट 9.8 डिवाइडेड बाय 1.2. तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज इक्वल टू 2.86 रेडियन पर सेकेंड. इन दो वैल्यूज के अलावा, इन दो लेंथ के अलावा, लेंथ डी और ई, यानी डी वाला और ई वाला, दिस एंड दिस, इन दो लेंथ के अलावा जितनी लेंथ है उनके लिए जो ओमेगा की रेंज है वो 2 से 4 के बीच में नहीं आती. इसलिए हमारे पास डी और ई आर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ये दो हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर होंगे. जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में पेंडुलम सेट होगा स्ट्रांगली इन मोशन वो ये रेंज है.
So this is the answer of the question. I hope you understood it well. All the best. Thank you.